हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज में। आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का चैप्टर वैसे तो कई स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आज मैं इसको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। और बहुत अच्छी ट्रिक है वो, बिल्कुल ध्यान से देखना, सिर्फ समझने की जरूरत है। बहुत आसानी से आप अपने क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि टाइम एंड वर्क में फॉर्मूले क्या क्या लगते हैं। 3 फॉर्मूले के ऊपर पूरे का पूरा चैप्टर बेस्ड है। टाइम निकालना, वर्क निकालना और एफिशिएंसी निकालना। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले आते हैं तो कोई और ज्यादा फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं है। और क्या है कि तीनों के तीनों फॉर्मूले भी हैं भी एक दूसरे से कनेक्टेड। टाइम, वर्क और एफिशिएंसी, ये तीन ही चीज आनी है घूम फिर के। अगर निकालना हो टाइम तो क्या करोगे, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। देखो एक चीज याद रख लेना कि वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अगर निकालनी है एफिशिएंसी तो वर्क ऊपर, दोनों में, टाइम में भी और एफिशिएंसी में भी, दोनों में वर्क ऊपर रहेगा। अगर टाइम निकालना है तो वर्क के नीचे एफिशिएंसी निकाल दीजिए, अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क के नीचे टाइम लगा दीजिए। और वर्क निकालना है तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। फॉर्मूला याद करने की भी ये एक ट्रिक है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, 5 men or 8 boys can complete a work in 39 days if one man and one boy worked together. ठीक है, then in how many days will the work be completed? क्या बोल रहे हैं कि या तो 5 आदमी, जहां पे ये और आ जाता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो ये 5 आदमी या फिर ये 8 लड़के एक काम को 39 डेज में कंप्लीट करते हैं। मैंने ना पहले इस टाइप के क्वेश्चन करवा के एक वीडियो डाली हुई है, लेकिन उसमें मैंने नॉर्मल तरीके से करवाया है कि जैसे नॉर्मली हम निकालते हैं। ठीक है, तो अब है ये एक ट्रिक वाली वीडियो। तो क्या बोल रहा है कि या तो ये फिर या फिर ये। अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें तो इनकी कैपेसिटी हमें निकालनी पड़ेगी, कैपेसिटी निकाल के तब हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ बहुत ही एक अच्छी ट्रिक मैं लेके आई हूँ। तो 39 डेज में बोल रहे हैं, तो इफ वन मैन और वन बॉय वर्कड टुगेदर, अगर एक आदमी और एक लड़का, एंड का मतलब है कि ये भी लगेगा और ये भी लगेगा, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में वो काम को करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले जो और वाली स्टेटमेंट है ना, उनको, उसके जो तीनों पहलू दे रखे हैं कि मैन, बॉयज और डेज, उन सबको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 39 और डिवाइड में क्या कर दीजिए, यहाँ देखिए जैसे एक बॉय है, बॉय को कर दीजिए मैन के साथ मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में कर दीजिए एडिशन, और 1 मैन है तो मैन को कर दीजिए बॉयज के साथ। और इसको सोल्व करके आ जाएगा आपका आंसर, 5 इंटू 8 इंटू 39 डिवाइड बाय 5 प्लस 8 13 हो गया, 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 इंटू 3, तो 120 डेज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है, बहुत इजी ट्रिक है ये। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन क्या है तो ये वैसा ही सेम क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है। क्या अलग है, उसमें पूछा था कि वो पूरे का पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया है, देखिए 4 men और 6 women can complete a work in 26 days if 3 men or 2 women worked together, then in how many days 1/4 work will be completed। मतलब हमें पूरे वर्क का चौथा हिस्सा बताना है, 1/4 पार्ट बताना है कि वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला जो है, ये मैंने उस टाइप का क्वेश्चन इसलिए उठाया ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और ये एक नया चीज भी सीख लो आप। तो मैंने अभी क्या बताया था कि ऊपर वाली स्टेटमेंट को सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 6 इंटू 26, और डिवाइड बाई क्या करना है, जितना मेंस दिया हुआ है मैन को वुमेन के साथ और वुमेन को कर दीजिए मैन के साथ। तो 3 इंटू 6 और बीच में कर दीजिए उनका एडिशन, 2 इंटू 4। ठीक है, और क्या करना है, जितना भी ये आएगा उसका, मतलब देखिए जब इसका आंसर आएगा तो उतने डेज आ जाएगा। अब हमें उसका 1/4 निकालना है। अगर हम किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो उसका 1/4 काम हम कितने दिन में करेंगे, उसको 1/4 के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो सेम चीज यहां करेंगे, 1/4 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी काटा पीटी होगी वो यहीं पे निकल जाएगी, हमें दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ कट कर लीजिए, तो 6 इंटू 26 डिवाइड बाई 3 इंटू 18 प्लस 8, तो कितना आ गया,
6 इंटू 26 इंटू 26, 26 के साथ 26 कट गया, तो 6 डेज में उसका क्या हो जाएगा, 1/4 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर पूरा पार्ट पूछे कि एंटायर वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो हमें ये 1/4 निकालने की जरूरत नहीं थी, इसी की हम कैलकुलेशन कर देते, ये मल्टीप्लाई बाय और 4 रह जाता तो कितने दिन लगते, 24 डेज में वो पूरा का पूरा काम कंप्लीट होता। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है, 5 men और 8 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 days इफ 3 men and 2 women वर्कड टुगेदर फॉर 5 days, देन हाउ मच पार्ट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो 5 दिन में काम का कितना पार्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, ये मतलब है तो क्वेश्चन, देखिए यहां तक तो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे जो अलग चीज पूछ ली वो पूछ लिया पार्ट। अभी तक पूछ रहे थे कि काम कितने दिन में होगा, लेकिन अभी पूछ रहे हैं कि 5 दिन में, दिन दे दिए, 5 दिन दे दिए कि 5 दिन में कितना पार्ट उसका कंप्लीट होगा। अब देखिए एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं पहले ही आपको समझा रही हूं, क्या था कि जब भी हम उसके दिन निकालते थे तो दिन निकालने के लिए हम क्या करते, ऊपर सारी स्टेटमेंट को, ऊपर वाली स्टेटमेंट को हम ऊपर रखते थे, देखिए ऐसे करते थे 8 इंटू 24 और डिवाइड बाय क्या करते थे 3 इंटू 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई और प्लस में 2 को करते थे हम 8 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या पूछा है, इन लोगों ने कितने दिन के लिए काम किया, 5 दिन के लिए, तो इनने किया है ना, नीचे वालों ने 3 मैन और 2 वुमेन ने काम किया है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इतने डेज में उसने वो काम कंप्लीट किया था। ठीक है, जब हम ये चीज निकालते थे, यहाँ पे ये 5 छोड़ दीजिए, जब हम ये चीज निकालते हैं कि इतने इतने ने लग के, तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 छोड़ दीजिए, आप 5 का मत चक्कर कीजिए, क्योंकि 5 दिन, हमें तो वो दिन निकालना था ना, टोटल हमारा यहाँ पे क्या आता था कि यहाँ पे इतने डेज में वो काम कंप्लीट हुआ। अब देखिए सोचिए कि कोई काम हमारा 10 दिन में कंप्लीट हुआ है, 10 दिन में हमारा कोई काम कंप्लीट हुआ है, अगर हमें उस काम का पार्ट निकालना पड़े, अपने दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई काम 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में उसका कितना हिस्सा कंप्लीट होगा, एक दिन में कितना हिस्सा कंप्लीट होगा, 1/10। कितने, क्या कर रहे हैं हम, उसका उल्टा कर रहे हैं, मतलब 1 के डिवाइड बाय ले रहे हैं। 1 के डिवाइड बाय लेने का मतलब क्या है, उसका रिवर्सिबल करना, उल्टा करना। ठीक है, अब अगर 5 दिन में पूछ लेता तो 5 दिन में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, 4 दिन में पूछ लेता तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। तो सेम चीज हम यहां पे भी कर रहे हैं, यहां पे भी हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे इसको उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे ये 5 दे दिया तो 5 दिन का पूछा है मैंने, इसीलिए यहाँ को ये 5 मल्टीप्लाई में किया था, ये इसीलिए छुड़वाया था ताकि आपको वो समझ आ जाए पिछले वाले के साथ रिलेट करके। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको उल्टा कीजिए, 5 इंटू 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8, मतलब जो चीज ऊपर है ऊपर वाली को नीचे ले आइए और नीचे वाली को ऊपर ले आइए, और जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो मतलब जो कैलकुलेशन के बाद जो आएगा कट पिट के। तो क्या आ रहा है 5, यहाँ पे देखिए 5, 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होनी थी, 3 की मल्टीप्लाई हो गई वुमेन्स के साथ, लेकिन वुमेन्स की मल्टीप्लाई हमने यहाँ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे भी 8 कर दिया है, 8 की बजाय यहाँ कितना आना था 5। ठीक है, तो ये 5 इंटू 8 इंटू 24, अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए, 5 इंटू 16 सॉरी 24 इंटू 10 और डिवाइड बाय 8 पंजे 40 इंटू 24, जब कटेगा तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 34 डिवाइड बाय 40 इंटू 24, 5 अट्ठा 4 पे सॉरी 2 पे कटेगा, 2 चौके 8 17, तो आंसर कितना आ गया 17 डिवाइड बाय 96 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा 5 दिन में, ये उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए टाइम एंड वर्क में बहुत अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन है, अगली ही वीडियो में टाइम एंड वर्क की लेके आऊंगी ताकि आप लोग बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस कवर कर पाओ, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतना वास्ट है कि उसमें अलग अलग टाइप आते ही रहेंगे, हर क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ अलग सीखने को आपको मिलेगा। देखने को वो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आता है ये, लेकिन इसको देखिए मैं कितना ईजिली आपको करवाने वाली हूँ। क्या बोल रहे हैं,
हैं 4 men और 5 boys can complete a work in 40 days if 3 men and 2 boys work together and man work with his 4/5 of his efficiency and boy worked with 1/2 of his efficiency then in how many days will the work be completed। देखिए क्या दे दिया है कि इतने इतने आदमी इतने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, या तो इतने या फिर इतने इतने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन देखो कितनी सारी चीजें मिक्सिंग कर दी। अब दूसरी स्टेटमेंट में कि 3 आदमी भी लगेंगे और 2 बॉय भी लगेंगे और उनकी एफिशिएंसी भी बता दी कि वो पूरी पूरी एफिशिएंसी के काम साथ भी काम नहीं कर रहे। मैन कर रहे हैं अपनी 4/5 एफिशिएंसी के साथ और बॉयज कर रहे हैं 1/2 एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत मतलब बहुत पजल कर देते हैं कि हम इनको कैसे करें, समझ नहीं आता। तो उन सब के लिए ये ट्रिक है। देखिए क्या करेंगे, पिछले वाले की तरह ही इनमें फॉर्मूला जो एक मतलब नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड होता है ना ये क्वेश्चंस, वो होते हैं MDH डिवाइड बाय W। इस टाइप के क्वेश्चन में लगेगा वो, मतलब जितने आदमी, डेज, आवर्स, तो नीचे क्या निकल आएगा, वर्क निकल आएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम पिछले वाले की तरह ही 4 × 5 × 40 ये कर दिया। अब नीचे आ जाइए, क्या करना है, 3 मैन, मैन को किसके साथ करोगे मल्टीप्लाई, बॉयज के साथ, तो 3 × 5। ये चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी थी ना कि उसके साथ, तो ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है। ध्यान से देखना ये चीज कि मैन है तो बॉयज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना इसकी ट्रिक क्या है कि जितनी मैन्स की एफिशिएंसी दी है, मैन की एफिशिएंसी कितनी दी 4/5, उस एफिशिएंसी को यहीं पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। और ये देखना कि यहां जब हम मैन ले रहे हैं ना तो एफिशिएंसी भी यहीं लेंगे। ये दोनों चीज मैन मैन यहां मैचिंग होना चाहिए। उसके बाद प्लस कर दीजिए, क्या है, बॉयज, कितने बॉयज हैं, 2 बॉय हैं, तो यहाँ पे 2 बॉय मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, मैन, और एफिशिएंसी कितनी है उसकी 1/2 एफिशिएंसी, तो मल्टीप्लाई करो 1/2 के साथ। अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए, यहां कर दूं मैं कैलकुलेट इस साइड, 4 × 5 × 40 डिवाइड बाय, अब यहां देखिए इसके साथ ये कट हो गया, 4 3 जा 12 प्लस यहाँ 2 के साथ 2 कट हो गया, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो क्या आ रहा है, 4 × 5 × 40 डिवाइड बाय 16, 8 पे कट रहा है, 4 चौके 16, यहाँ पे 10, तो कितने दिन आ जाएगा, 50 डेज उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजीली निकल गया ये क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हमें जरूरत है कुछ ट्रिक्स के साथ निकालने की। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड के साथ निकालते रहे ना तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होने वाले हैं और हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी भी हो जाएंगे। निकालते निकालते कितना टाइम लग जाएगा एग्जाम में बैठ के हमें खुद ही पता नहीं चलेगा। तो हमें जरूरत पड़ती है ऐसी ऐसी ट्रिक्स की। तो अगर आपको और ज्यादा ट्रिक्स सीखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और अच्छे कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।